अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है, इसकी आगाज़ जो है ना वो हम करेंगे तवाबे से। तवाबे का जो सबक हमारा नाहव का चल रहा है, उसके अंदर एक हमने सिफ़्त के बारे में पढ़ लिया है, ताकीद के बारे में पढ़ लिया है। आज अतफ़ के बारे में हमने पढ़ना है। अतफ़ किसको बोलते हैं? तो तवाबे के हवाले से हमने पहले एक चीज़ देखी थी कि तवाबे क्या होता है कि उसके अंदर 2 लफ़्ज़ होते हैं। एक लफ़्ज़ जो होता है वो दूसरे के ताबे होता है। एराब के अंदर, तस्गीर व तानीस के अंदर, वाहिद तस्नीया जमा होने के अंदर एक लफ़्ज़ दूसरे के ताबे होगा। तो जिसकी इत्तिबा की जा रही होगी उसको मतबू बोलेंगे और जो इत्तिबा करने वाला होगा उसको ताबे बोलेंगे। तो यानी कि समझिए जो पीर और मुरीद का रिश्ता होता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है और जो है ना वो एक इमाम और मुक्तदी का रिश्ता होता है, वही मतबू और ताबे का रिश्ता होता है। सिफ़्त के अंदर हमने पढ़ा था कि एक होता है मौसूफ़ और एक होता है सिफ़्त। मौसूफ़ मतबू होता है, सिफ़्त उसके ताबे होती है। एक होता है मुअक्कद, एक होता है ताकीद। मुअक्कद मतबू होता है, ताकीद जो है ना वो ताबे होती है। तो ताकीद का सारा मामला जो है ना वो मुअक्कद के मुताबिक होता है। आज अतफ़ के बारे में पढ़ना है। जिस तरह सिफ़्त 2 अल्फ़ाज़ होते हैं मौसूफ़ और सिफ़्त, ताकीद 2 अल्फ़ाज़ होते हैं मुअक्कद और ताकीद। इसी तरह अतफ़ के अंदर भी 2 अल्फ़ाज़ होते हैं। एक को बोलते हैं मातूफ़ अलैहि और दूसरे को बोलते हैं मातूफ़, ठीक है? अब ये अतफ़ कहते किसको है कि मैंने यहाँ पर मिसाल लिखी है फ़ज़ल अली और जलाली साहब। जब आप एक से ज़्यादा अफ़राद के बारे में कोई बात करते हैं ना, एक से ज़्यादा अफ़राद के बारे में कोई हुक्म लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए अतफ़ का जो है ना वो आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर ज़मीन और आसमान, चाँद और तारे, ठीक है? तो अब ये चाँद और तारे ये दोनों मिल के ना एक अतफ़ बन रहे हैं। तो इसी तरह जो पहला लफ़्ज़ हम बोलेंगे उसको मातूफ़ अलैह बोलेंगे, दो जो दूसरा लफ़्ज़ होगा उसको मातूफ़ बोलेंगे। और जो दरमियान के अंदर हर्फ़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना लिंकिंग वर्ड, उसको हर्फ़ अतफ़ बोलते हैं। ठीक हो गया? तो जो फ़ज़ल अली या जो चाँद है, चाँद और तारे कर लें, तो चाँद जो है ना चाँद है, जो पहला लफ़्ज़ होगा वो मातूफ़ अलैह होगा और वो मतबू होगा। उसको मतबू हम बोलेंगे कि यानी कि इसकी अब इत्तिबा करनी है, इस पहले लफ़्ज़ ने इमाम बनना है, पहले लफ़्ज़ ने पीर व मुर्शिद बनना है। जो दूसरा लफ़्ज़ होगा उसको मातूफ़ बोलेंगे और वो ताबे होगा। वो मुक्तदी की मिसाल ले ले, मुरीद की मिसाल ले ले, शागिर्द की मिसाल ले ले, ठीक है? तो ये जो मातूफ़ है ना, ये इराब के अंदर इस मातूफ़ अलैह का मुकम्मल तौर के ऊपर ताबे होता है। जो इराब मातूफ़ अलैह का होगा, वही इराब मातूफ़ का होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगली बात ये है, मैंने कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। एक मिसाल ये है कि इन तुमिनू व तत्तकू, ठीक है? इन तुमिनू व तत्तकू, अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो। तो यहाँ पर दरमियान के अंदर वाव हरफ अतफ आ रही है, तुमिनू मातूफ अलैह है, तत्तकू मातूफ है। तो अब तुमिनू ये असल में तुमिनूना था, आखिर के अंदर नून आ रही है। नून क्यों गिराई गई? इनकी वजह से। इनकी वजह से तुमिनू की नून गिराई गई, तो तुमिनू चूंकि मतबू बन रहा है, मातूफ अलैह बन रहा है, तो इसकी इत्तिबा के अंदर तत्ताकू के आहर से भी हमने जो है ना वो नून गिरा दी। ये असल में था तुमिनूना, ये असल में था तत्ताकूना। इन ने इसकी नून गिराई, इसकी इत्तिबा करते हुए इसकी भी नून गिरा दी जाएगी, क्योंकि दोनों का पलड़ा हमेशा बराबर रहेगा। तवाबे के अंदर जो कुछ भी हम बयान करेंगे, दोनों का पलड़ा हमेशा बराबर रहेगा। एक और मिसाल मैंने लिखी है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ठीक है? ला रत्बिन, इसको भी दो जेरें दी गई हैं, याबिसिन इसको भी दो जेरें दी गई हैं। ये मातूफ है, ला रत्बिन मातूफ अलैह है, दरमियान में वाव हरफ अतफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हरफ अतफ मातूफ अलैह मातूफ की समझ आ गई होगी। अब अगली बात ये है कि अरब लोग जो है ना वो बतौर हरफ अतफ ज्यादातर इस्तेमाल वाव का करते हैं, ठीक है? वाव ज्यादातर इस्तेमाल इस वाव का होता है, ठीक है? इन तुमिनु व तत्ताकू ला रतबिन वला याबिसिन, तो वाव का इस्तेमाल जो है ना बतौर हतफ सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी हरूफ अतफ के तौर के ऊपर जो हरूफ आते हैं, वाव ये भी बतौर हरफ अतफ अरब इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा। फा, सुम्मा, औ, अम, इम्मा, बल, लाकिन, ला, हत्ता,
ठीक है। तो ये सारे के सारे हरूफ जो है ना वो अरब लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं बतौर हरफ अतफ के। ठीक हो गया। तो ये मुख्तसर तौर के ऊपर मैंने आपके सामने जो है तफसील रख दी है कि मातूफ अलैह और मातूफ ये क्या होता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हरफ अतफ क्या होता है, जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया इसमें कोई चीज ऐसी आपको नजर आए जो कि समझने वाली हो या जिसकी आपको समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। जी फारूक साहब साहब। जी मुफ्ती साहब, यहाँ तक तो समझ आ गई। आ गई है। बस इतना ही काफी है, आगे इसकी मजीद डिटेल के अंदर नहीं जाते। इतना ही याद कर लें, इतना ही याद रह जाए तो काफी होगा। अब हम बढ़ते हैं नाहव की तरफ, सारी सरफ की तरफ। सरफ के अंदर ना हमने जो है ना वो कुछ चीजें पढ़ी हुई थी कि जो है ना वो महबूस किसको बोलते हैं, और इसी तरह मोतल किसको बोलते हैं, सही किसको बोलते हैं, सालन किसको बोलते हैं, मुदाफ किसको बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ दिया कुछ हमने पढ़ी थी। अब अरब लोग क्या करते हैं कि हरूफ इल्लत आ जाए या क्या है कि वो दो हरूफ एक जैसे आ जाए, मुदाफ हो महमूस हो या मोतल हो, हरफ मोतल हो, तो उसके अंदर ना अरब लफ्ज के अंदर ना कुछ चेंजिंग कर देते हैं, तब्दीली कर देते हैं। ठीक है। उस लफ्ज को थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं। तो अब जो लफ्ज तब्दील हो रहा है ना उस लफ्ज की तब्दीली को कहा जाता है तसर्रुफात लफ्जी। आज हमारा ये टॉपिक होगा तसर्रुफात लफ्जी। यानी कि लफ्ज के अंदर जो तब्दीलियां की जाती हैं वो तब्दीलियां कौन कौन सी हैं, वो तब्दीलियां कौन कौन सी हैं आज हमने ये देखना है। तब्दीली कैसे करनी है, किस रूल के मुताबिक करनी है, वो बाद में डिस्कस होती रहेगी, लेकिन आज हमने देखना है जो तब्दीली होती है वो कौन कौन सी होती है। उनमें से नंबर एक के ऊपर जो तब्दीली की जाती है ना वो होती है जी जियादत। नंबर दो के ऊपर होती है जी कलब। कलब इसको बोलते हैं और इकलाब भी बोलते हैं इसको, कलब और इकलाब। ज्यादत का मतलब क्या है कि आप ना उसके हरूफ असलिया के ऊपर कोई हरफ इजाफा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हरूफ का इजाफा कर देना इसको ज्यादत बोलते हैं। मिसाल के तौर पर नासारा, इस से बाब से फाल के अंदर चले तो आप बनाते हैं जी इस तान सारा। तो अब यहां पर हमने जो है ना वो ये हरूफ जायदा इसके ऊपर ऐड कर दी है। हाँ नासारा, लेकिन नासारा से हमने एक स्पेशल मीनिंग डिराइव करने के लिए कि इस्तानसारा के अंदर क्या है, किसी चीज को तलब किया जाता है। नासारा मदद करना, इस्तानसारा उसने मदद की नहीं बल्कि मदद तलब की। तो तलब का माना पैदा करने के लिए हमजा सीन ता इसका उन्होंने इजाफा कर दिया है। तो अब ये क्या है कि एक तसरफात लफ्जी में इस तरह है कि बाज़ औक़ात कुछ हरूफ को इजाफा कर दिया जाता है, जायद लगा दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि कलब और इकलाब होता है। कलब का मतलब है उलट-पुलट कर देना, आगे वाले को पिछली सीट पे बिठा देना, पिछली सीट वाले को अगली सीट के ऊपर बिठा देना। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जी या ईसा, ये लफ्ज़ बन रहा है मिलके जी या, हमजा और सीन के साथ मिलकर बन रहा है। अरब कहते हैं ये लफ्ज़ हमारे लिए ना अदा करना ज़रा मुश्किल है, तो अब ना इसकी जो तरतीब है ना उसको आगे पीछे कर देते हैं। वो कहते हैं या को हमजा की जगह के ऊपर ले जाओ, हमजा को या की जगह के ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा जी आयेसा। ये तब्दीलियां अरब लोग क्यों करते हैं जो मैं पढ़ाने लगा हूं, जब लफ्ज़ अदा करना उनके लिए मुश्किल होता है ना तो वो उस मुश्किल से जान छुड़ाने के लिए जो उनके ऊपर बोझ पड़ता है, सिकल हो जाता है, सकील हो जाता है लफ्ज़ की अदायगी करना, उस सकील से जान छुड़ाने के लिए वो लफ्ज़ के अंदर तब्दीली कर देते हैं। ठीक हो गया।
तो अब या ईसा उनके लिए अदा करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था मुझे नहीं समझ है, लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए मुश्किल है, तो उन्होंने इसको आईसा बना दिया। ठीक है, हमजा को शुरू के अंदर ले आए तो इसको उन्होंने आईसा बना दिया। तो ये है इकलाब। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, ज्यादत और इकलाब ये दोनों होता है हरूफे सही के अंदर, कलमाते सहीहा के अंदर। एक होता है कलमाते सहीहा, एक होता है हरूफे इल्लत। हरूफे इल्लत कितने हैं? वाओ, अलिफ और या। वाओ, अलिफ, या, ये हरूफ इल्लत हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं सारे के सारे हरूफ सही होते हैं। ठीक है, जितने भी हरूफ सही हैं उनके अंदर अगर कोई तब्दीली करनी हो तो या तलब किया जाएगा या ज्यादत की जाएगी। अच्छा, अगर हरूफ इल्लत आ जाए तो हरूफ इल्लत के अंदर जो तब्दीली होगी उसको क्या बोलेंगे? हरूफ इल्लत के अंदर जो तब्दीली आए ना, हरूफ इल्लत की वजह से लफ्ज के अंदर जो तब्दीली आए उसको बोलते हैं एलाल। एलाल बोलते हैं या तालील भी इसको बोलते हैं। एलाल भी बोलते हैं और तालील भी बोलते हैं। ठीक हो गया, एलाल और तालील। अब क्या है, जो हरूफ इल्लत आते हैं ना, हरूफ इल्लत हैं वाव अलिफ या, इनकी आने के साथ ना तीन काम किए जाते हैं। नंबर एक के ऊपर जो है ना वो इस्कान है, नंबर दो के ऊपर इब्दाल है, नंबर तीन के ऊपर ये हज़फ है। ठीक है, तालील के तौर पर जब भी कलाम के अंदर ना हरूफ इल्लत में से कोई एक आ जाए, हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं जी? फारूक साहब बताइएगा। जी, वाओ, हमजा और या। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना, वाओ हमजा नहीं है, वाओ अलिफ या है। एक बार याद रखिएगा कि हमजा और अलिफ के अंदर फर्क होता है, दोनों एक चीजें नहीं होती। अगर तो अलिफ के ऊपर आपको हरकत नजर आ रही है ना, तो वो हरकत अलिफ को हमजा बना देगी। और अगर हरकत नहीं खाली अलिफ है तो उसको अलिफ बोलते हैं। तो यहां पर हमजा जो है ना, हमजा वो हरफ इल्लत नहीं है, बल्कि हरफ इल्लत जो है ना वो अलिफ है। इस चीज को अपने जहन के अंदर रखिएगा। ये खाली अलिफ है, इसके नीचे जेर दे दो हमजा बन जाएगी, जबर दे दो हमजा बन जाएगी, पेश दे दो हमजा बन जाएगी, जज्म दे दो हमजा बन जाएगी। ठीक है, और अगर खाली रहे तो खाली अलिफ होता है। ये बात याद रखिएगा, ये खाली अलिफ है, हमजा नहीं है। अलिफ जो है ना वो हरूफ इल्लत में से है। अच्छा, इसकान। इसकान का मतलब ये है कि हरफ इल्लत को साकिन कर देना। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज आता है जी, यकबुलु। यकबुलु एक लफ्ज आता है, तो अरबी अरब लोग कहते हैं कि ये वाव के ऊपर जो जमा आ रही है ना, ये पढ़ना हमारे लिए मुश्किल में नजर आ रहा है, तो क्या करो, इसको साकिन कर दो। अच्छा, साकिन करो तो ये भी साकिन होगा, ये भी साकिन होगा, तो बन जाएगा यकबुलु। तो अब अदा करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अरब कहते हैं अच्छा फिर ऐसे करो, इसके ऊपर तो अदायगी मुश्किल है, ये पेश उठा के तो काफ को दे दो और काफ की जज़म इसको दे दो, तो बन जाएगा जी याकूलु। याकूलु बन जाएगा। अब यकबुलु से याकूलु अरबों ने बनाया, कैसे बनाया? इस कान के जरिए, कि जो हरफ इल्लत वाव आई थी उस वाव को उन्होंने जो है ना वो साकिन कर दिया है। तो ये इस कान के जरिए भी तालील की जाती है। एक मैंने आपको बताया इब्दाल है। इब्दाल का मतलब है कि हरफ इल्लत को किसी दूसरे हरफ से बदल देना। यक यक बोलो, इसका माजी था जी कावाला। कावाला। अब वो कहते हैं कि बाओ है ना, बाओ ये जबर के बाद आ रही है तो इसका अदा करना जरा मुश्किल है। ठीक है, अगर वाओ पेश के बाद आती तो अदा करना आसान था, वाओ जबर के बाद आ रही है तो अदा करना मुश्किल है। कायदे हम पढ़ते रहेंगे। कहते हैं इस वाओ को ना चेंज करके ना तो अलिफ के साथ तब्दील कर दो तो बन जाएगा एक कौला। अब कौला असल में कावाला था, इब्दाल के जरिए तालील की गई और इसको जो है ना वो कावाला से काला बनाया गया है। तीसरे नंबर के ऊपर मैंने कहा हजफ। हजफ का मतलब है गिरा देना। एक लफ्ज है जी यऊ आइदू।
याउइदु, वो कहते हैं फिर ये वाव आ गई है और जबर के बाद आई है, हमारे लिए अदा करना जरा मुश्किल है। अब इसका कायदा क्या है? वो कहते हैं इस वाव को गिरा दो। कायदे के मुताबिक वो कहते हैं कि वो वाव जो अलामते मुजारे मफ्तू और कसरा लाजमी के दरमियान में है उसको हज़फ कर दो। ये कायदा उन्होंने बनाया, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये याउइदु से बन गया याइदु। इसके अंदर हमने क्या किया है? हज़फ किया है। हज़फ मीन डिलीट करना, एलिमिनेट, खत्म कर देना, चीज को सिरे से निकाल देना। ठीक है। इब्दाल के अंदर क्या है? एक लफ्ज को दूसरे से तब्दील कर देना। इसकान क्या है? कि हरूफ इल्लत को साकिन कर देना। जब हरूफ इल्लत को साकिन हो जाए तो फिर उनको अदा करना जरा आसान रहता है। ठीक है, तो ये एलाल है। एलाल कहाँ पर होता है? एलाल होता है अगर हरूफ इल्लत पाए जाए तो वहां पर एलाल होगा। अगर हरूफ इल्लत पाए जाए तो वहां पर एलाल होगा। जी, जो चीज मैंने अभी तक बताई इसकी समझ आ गई है? इसको रिमूव करने लगा हूं मैं। ये जी जी मुफ्ती साहब, आगे समझ। बहुत अहम सबक है, बहुत अहम सबक है। आइंदा जो कुछ आपने पढ़ना है वो इसी की बुनियाद के ऊपर पढ़ना है आपने। चौथे नंबर के ऊपर होता है इदगाम। दो हरूफ जो हम जिनस हैं, हम जिनस का मुराद क्या है? कि एक जैसे हरूफ, मिसाल के तौर पर दाल और दाल। या क्या है? दो हरूफ हम मखरज है। हम मखरज, मिसाल के तौर पर हमजा और हा। हमजा और हा ये दोनों हम मखरज है। ठीक है। इसी तरह दो हरूफ जो करीबुल मखरज हो। अगर कोई कारी साहब बैठे हुए हैं तो उनको ये हम मखरज करीबुल मखरज की बात का पता होगा। जो करीबुल मखरज हो, करीबुल मखरज कौन कौन से हरूफ हैं जी? एक है जी सा और एक है जी वाओ। ये करीबुल मखरज हरूफ है। ठीक है, वाओ और सा ये करीबुल मखरज, यानी कि वाओ ये होंठों से अदा की जाती है, सा ये इसके साथ दांतों से अदा की जाती है, यानी कि इनका मखरज करीब करीब है। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल है कि हमजा और हा ये दोनों करीबुल मखरज हरूफ हैं। यानी कि जिनका अदायगी का जो मखरज है, जहां से ये अदा होते हैं, वो जगह करीब करीब है। तो कायदा ये है कि दो हमजरस हरूफ हूं या हम मखरज हूं या करीबुल मखरज हूं, तो अब क्या किया जाता है? उन दोनों लफ्जों को आपस के अंदर मिला के ना ऊपर शब्द दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है जी मादादा। तो मादादा दो दालें आ गई तो अरब कहते हैं दो दालों को एक के अंदर इकट्ठा करके ऊपर शब्द दे दो तो बन जाएगा मद्दा। अब ये मद्दा क्या हुआ है? ये इदगाम हुआ है। इसी को इदगाम बोलते हैं, ये इदगाम हुआ है। ठीक हो गया। अब ये इदगाम कब होगा, कहां पर होगा? जहां दो हमजनस ग्रुप पाए जाएं, या दो हम मखरज ग्रुप पाए जाएं, या दो करीबुल मखरज ग्रुप पाए जाएं, वहां पर इदगाम किया जाएगा। ठीक है, कवायद क्या है, रूल्स क्या है, आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म कहां पर इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल होती है, इसका मतलब क्या है। तो जहां पर भी शब्द आए तो वहां समझ लीजिए कि वहां पर इदगाम है। सबसे बड़ी निशानी है, जहां पर भी शब्द नजर आएगी वहां पर इदगाम होगा। ठीक हो गया। इससे आगे लास्ट के ऊपर आता है हमारे पास जी तखफीफ। तखफीफ कहते हैं बोझ को हल्का करना। तखफीफ उस वक्त होगी जब हरूफ असलिया में कोई एक हरफ हमजा आ जाए। यानी कि जो महमूज है ना, महमूज, महमूज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे ना, कि हमजा आए और हमजा अदा करना मुश्किल हो आपके लिए, तो उसको आसान करने के लिए जो काम करेंगे उसको तखफीफ बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो तखफीफ है ना, ये भी तीन तरह की होती है। ठीक है, एक है इबदाल, एक है हजफ, और एक को कहते हैं जी बैन बैन। बैन बैन। ठीक हो गया। इबदाल कहते हैं कि बदल देने को। आपके पास हमजा आया है, हमजा को आप किसी दूसरे लफ्ज के साथ तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पर जी लफ्ज है एक है जी अमाना। यहां पर हमजा साकिन है, हमजा साकिन अदा करना मुश्किल है,
तो वो कहते हैं हमजा साकिन मा कबल मफ्तू, इसको अलिफ से तब्दील कर दो, ये बन जाएगा जी आमाना। अ माना की बजाय आ माना अदा करना आसान है। तो अब क्या किया हमने, हमजा को अलिफ के साथ तब्दील कर दिया। खड़ा जबर अलिफ ही होता है, हमजा को अलिफ के साथ तब्दील कर दिया, इसको बोलते हैं इब्दाल। इब्दाल के जरिए हमने तख्फीफ की है। एक होता है हज़फ, लफ्ज लिखा हुआ है हमारे पास यस आलू, वो कहते हैं हमारे लिए हमजा अदा करनी मुश्किल है, हमजा को गिरा दो, हमजा को इलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, और उसकी जगह इसका जबर जो है ना, जबर वो माकबल को दे दो, तो ये बन जाएगा जी यासालू। अब यहां पर हमने क्या किया, हमजा को खत्म कर दिया, जब हमजा खत्म हुई जबर बाकी थी, जबर सीन के ऊपर आ गई, अब ये तब्दील हो गई यस आलू से यासालू बन गया। अब ये जो यासालू बना है ये हज़फ के जरिए बना है, और हज़फ के जरिए हम तख्फीफ कर रहे हैं। एक होता है बैन बैन, ठीक है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है जी लफ्ज मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन, वो कहते हैं ये हमजा पढ़ने भी हमारे लिए मुश्किल है। तो अब यहाँ पर ना तो हम हज़फ कर सकते हैं, ना ही कोई भी कायदा, ना दाल का कायदा लगता है, ना हज़फ का कायदा लगता है। तो कहते हैं इसको आसान करना है ना, तो जरा सा ना बैन बैन वो मुनासिब सा करके, दरमियाना रास्ता निकाल के, वो पॉलिटिक्स करके, सियासी करके, डिप्लोमेटिक वे से इसको जो है ना अदा कर दो, ना ही हमजा हो और ना ही वाव हो, इसको बड़ा मुस्तहज़िऊन, ठीक है। तो इसको जरा बैन बैन करके खुद ही आसान करके पढ़ लो, तो इस तरह आसान है। तो ये अमूमी तौर पे इसका कोई कायदा कुलिया वैसे नहीं होता बैन बैन का, लेकिन चूंकि कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ है, लिहाजा मैंने बोला कि आपको इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं। बुनियादी तौर पर ज्यादातर हज़फ होता है, और ज्यादा तौर के ऊपर इब्दाल का कायदा जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो ये अगर हुरूफ इल्लत आ जाए, हमजा आ जाए, दो हुरूफ एक जैसे आ जाए, कहीं पे भी लफ्ज अदा करना मुश्किल हो, तो अरब लोग क्या करते हैं, उस हरफ को आसान करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली कर देते हैं। बाज़ औक़ात लफ्ज को साइलेंट कर दिया जाएगा, दरमियान में से निकाल दिया जाएगा, बाज़ औक़ात लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के मामला जो है ना वो इनके साथ है, जो है ना वो वक़ूअ पज़ीर हो जाते होते हैं। ठीक हो गया। लो जी, अभी तक जो बयान किया इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपने पूछनी हो, समझनी हो, मुझसे पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, माशाल्लाह अमजद अली साहब, बेटा आप लेट आए हैं, बड़ी अहम बात आपने छोड़ दी है। चलें कोई बात नहीं, आ गए हैं, खैर है। बुरहान साहब। सर सर मेरा सवाल है। जी, जी बेटा। सर आपने जो अभी सबक पढ़ा है सर, हरूफ सर आपने जो ताकीद के वाले से ये पढ़ा है या हरूफ सर्फ के वाले से पढ़ा है? सर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि आपने ताकीद के वाले से पढ़ाया है। बेटा आप लेट आए हैं ना। जी सर, मैं एक क्लास आ गई थी दूसरी, वो उन्होंने कहा है कि अभी लेनी है, तो इसलिए मैं, वरना मैं आ ही गया था इस क्लास में, तो तो लेट हो गया सर उस इसका क्लास। मतलब है हमारी क्लास कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं सर, वो दूसरी क्लास वो बजे कह रहे थे कि अभी आप नहीं लें क्लास, इसलिए उनकी मैं कॉलें आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं नमाज पढ़ के भाईजान, मस्जिद से निकला। जो भी बात हो ना तो उनसे कहा जाता है कि भाईजान इस वक़्त मैं बिज़ी हूँ, आई हैव नो टाइम फॉर यू। क्योंकि उनका टाइम जो है वो शेड्यूल से हट के आया है। अगर जी किसी का सर। टाइम शेड्यूल से हट के हो तो गलती उसकी है, आपकी गलती नहीं। जी सर। अगर शेड्यूल से, आपको शेड्यूल का पता है कि सैटरडे वाले दिन ये क्लास 6 से 7 बजे होती है, ठीक जी है? हाँ सर। ये शेड्यूल आपको पता है, तो फिर आपको पहले से ही बता देना चाहिए। मैं अभी भी जो है ना वो एक क्लास को मिस की है, मैंने कहा नो, मेरी क्लास है, लोग बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं, आई एम गोइंग। मैंने उनको छोड़ दिया है, ठीक है? सॉरी सर। तो बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन असल में ना आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो ट्रेनिंग मिलेगी, माशरे के साथ हमने जो है ना वो डील किस तरह करना है। तो ये क्लास जो है ना वो ये अभी आपने छोड़ दी है। चलें रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग इस वक़्त आपको अगर समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ पाएँगे। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग में आपको समझ ना आई, तो पूछना हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो जब आप मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है? तो चलें, और फारूक साहब कोई बात पूछने वाली हो? अवैस बेटा, कोई बात पूछने वाली हो? क्लियर है? चलें जी, आज जो है ना वो वाक़या मिराज बयान करना है हमने बात के अंदर, ठीक है? वाक़या मिराज।
ये जो अभी 8 बजे हमारी सीरत जी की क्लास होगी,